ओके क्लास, सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। सैंपल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किस तरीके से सीक्वेंस डायग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को क्लास डायग्राम पे मैप कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ sequence diagram and we have to map it into a class diagram. So first we have to understand the sequence diagram कि sequence diagram किस तरीके से work कर रही है. So here is sequence diagram where we have an object. Auto driver is an object. ठीक है, जो ड्राइवर है itself एक पर्सन होगा जो हम जिसको मेंशन किया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट है. देन वी हैव फ्रंट सेंसर एफएस एंड स्पीड रेगुलेशन जो स्पीड को मॉनिटर कर रहा होगा. हमारे पास एट्रीब्यूट एंड फ्रंट सेंसर, ठीक है, एंड स्पीड रेगुलेशन, दीज बोथ आर द एट्रीब्यूट्स. देन वी हैव ऑटो ड्राइवर ऑब्जेक्ट. यहाँ से इनिशिएट हो गया हमारी सीक्वेंस डायग्राम जिसमें हमारे पास ड्राइव फॉरवर्ड का एक मेथड कॉल हो रहा है थ्रू ऑटो ड्राइवर ऑब्जेक्ट. इस क्लास से जो ऑटो ड्राइवर की क्लास का ऑब्जेक्ट है उससे ड्राइव फॉरवर्ड का एक मेथड कॉल हो रहा है जो कि सेकंड्स को आर्ग्यूमेंट भेज रहा है. ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास लूप लगी हुई है. ठीक है, और वो लूप क्या कर रही है, और यहाँ पे लूप के अंदर फॉर सेकंड्स के लिए लूप चल रही है. मतलब जो सेकंड की वैल्यू मेथड में पास हुई है एज एन आर्ग्यूमेंट उसकी बेसिस पे लूप चल रही है. ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं. वी हैव पब्लिक क्लास ऑटो ड्राइवर. ऑटो ड्राइवर की हमारे पास क्लास है एंड वी हैव टू एट्रीब्यूट्स प्राइवेट फ्रंट सेंसर प्राइवेट स्पीड रेगुलेटर एसआर. देन वी हैव अ मेथड ड्राइव फॉरवर्ड. ये वो मेथड है जो हमने कहा है कि ड्राइव फॉरवर्ड का मेथड जो ऑटो ड्राइवर की क्लास में डिफाइन हुआ है. So we have drive forward method which is taking seconds as an argument. Then we have a loop जो कहाँ चल रही है, जो second आपने as an argument पास किया उसकी basis पे ये loop चल रही है. Loop for seconds कब तक चलेगी, seconds की basis पे जो आपने इस method में as an argument दिया है. For it I is equal to 0, I is less than second, I plus plus boolean to close is equal to fs to close. ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक method कॉल किया है जो कि रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ये मेथड ऑटो ड्राइवर की क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट कॉल किया है. ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है टू क्लोज का मेथड कॉल किया हमने. मींस कि हमारे पास ऑटो ड्राइवर की क्लास जो है वो कम्युनिकेट कर रही है थ्रू मेथड. हमने यही देखा था कि मेथड्स और मैसेज के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन बता रहे होते हैं क्लास की. और लूप की बेस लूप पे करिए, मतलब बार बार ये मेथड कॉल होगा जब तक आपकी सेकंड्स की वैल्यू होगी उतनी दफा लूप के अंदर ये मेथड कॉल होता रहेगा. मेथड क्या है मेरे पास, एफ एस डॉट टू क्लास. एफ एस डॉट टू क्लास का हमने मेथड कॉल किया बूलियन टू क्लोज के लिए. ठीक है, अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, एदर ट्रू और फॉल्स. जो भी चीज आएगी वो टू के क्लोज क्लोज के मेथड में कॉल हो जाएगी. क्लियर है यहाँ तक. ये जो रेफरेंस थे यहाँ पे हमारे पास फ्रंट सेंसर्स एंड स्पीड रेगुलेशन के, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास बेसिकली हमने रेफरेंस बनाया और इसका रेफरेंस के नाम के साथ एफ एस डॉट टू क्लोज मीन्स ऑटो ड्राइवर की का ड्राइव फॉरवर्ड का जो मेथड है वो क्या मेथड कॉल कर रहा है, टू क्लोज का फ्रंट सेंसर वाला मेथड जो ये रिटर्न कर रहा है कि आपकी कार जो है वो बहुत क्लोज है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स. इफ टू क्लोज, अगर क्लोज है बहुत ज्यादा मींस अनदर ऑब्जेक्ट जो कि एक अनदर क्लास होगी उससे बहुत ज्यादा क्लोज है तो फिर आप क्या करें, एस आर डॉट स्लो डाउन. यानी कि स्पीड रेगुलेटर का क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, उसके रेफरेंस के थ्रू हमने कहा एस आर डॉट स्लो डाउन. हमने स्लो डाउन का मेथड कॉल कर दिया. तो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सीक्वेंस डायग्राम. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सीक्वेंस डायग्राम गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप उसको मैप करें क्लास डायग्राम में. ऐसा भी हो सकता है कि क्लास डायग्राम गिवन हो और कहा जाए कि यूज केस या फिर सीक्वेंस डायग्राम में उसकी मैपिंग करके दिखाएं. तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. मेन ऑब्जेक्ट ऑटो ड्राइवर की क्लास का है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है फ्रंट सेंसर और स्पीड रेगुलेशन की क्लासेस से थ्रू दिस मेथड पासेस. और फिर ऑटो ड्राइवर के ही ऑब्जेक्ट से हमने एक मेथड पास किया. अगर इफ की कंडीशन, हमने देखा था कि सीक्वेंस डायग्राम में हम इफ एल्स कैसे यूज करते हैं. इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है सो ऑटो ड्राइवर की क्लास एक मेथड कॉल करेगी स्लो डाउन का जो कि स्पीड रेगुलेटर में डिफाइन है और उसका रिस्पॉन्ड आपको स्पीड रेगुलेटर की क्लास यहाँ पे ऑटो ड्राइवर की क्लास में दोबारा से रिटर्न करेगी जो मेथड रिटर्न करके लाएगा. इसी तरह यहाँ से जो टू क्लोज का मेथड कॉल हो रहा है ऑटो ड्राइवर की क्लास से फ्रंट सेंसर की क्लास तक टू क्लोज का मेथड कॉल हो रहा है जो कि रिटर्न करेगा एदर ट्रू और फॉल्स. अगर ट्रू हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा, स्लो डाउन का मेथड कॉल हो जाएगा. अगर और यहाँ से जो भी स्पीड रेगुलेटर उसको मॉनिटर करेगा उसके बाद वापस
वहीं से आ जाएगा जहां से कॉल हुआ था। फिर लूप में सेकंड चलेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंगली बार बार जब तक जो वैल्यू आपने पास की है सेकंड की मेथड के अंदर, उतनी बेसिस पे ये सीक्वेंस डायग्राम परफॉर्म होती रहेगी। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? जी क्लास कोई क्यूरी है इस एग्जाम्पल में? सब क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा क्लास, फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस मार्क कर दें, सेकंड सेशन की सेशन के एंड में लूंगी, अभी फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस मार्क कर दें। ओके, सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई फर्स्ट सेशन की? ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ सीक्वेंस डायग्राम इनटू क्लास डायग्राम, कि आप किसी भी इम्प्लीमेंटेशन सीक्वेंस डायग्राम को कैसे क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली एग्जांपल तो हमने लास्ट टाइम देखी भी थी। वी हैव 3 डिफरेंट क्लासेस ए, बी एंड सी। ए का एक मेथड है डू ए, एंड देन ए इज कम्युनिकेटिंग थ्रू क्लास बी थ्रू मेथड कॉल्ड डू बी। देन इसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, देन डू सी जो कि बी का ऑब्जेक्ट पास कर रहा है सी को, सी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड देन रिटर्न करेगा रिजल्ट। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? हमारे पास एक क्लास ए है जिसमें हमने बी और सी क्लासेस, जो टू डिफरेंट क्लासेस हैं बी और सी, उसका रेफरेंस बनाया है। एंड पब्लिक वॉइड डू ए का जो मेथड है, डू ए के मेथड से हम बी और सी को कॉल करवा रहे हैं। तो बी इज इक्वल टू, यानी कि प्राइवेट जो रेफरेंस है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बी डॉट डू बी एंड बी सी डॉट डी ओ सी, और इसमें हम बी के ऑब्जेक्ट को भी पास कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम टू क्लास डायग्राम, कि हम किसी भी सीक्वेंस डायग्राम को क्लास डायग्राम में कैसे मैप कर सकते हैं। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। ठीक है, वी हैव डिफरेंट क्लासेस, यूजर, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, व्यू, रिपोजिटरी मॉडल, जियो कोडर, रेफरेंस डाटा एंड डेटाबेस हैंडलर। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस हैं। क्लासेस कम्युनिकेट कैसे कर रही हैं? यूजर जो है एक मेथड पास कर रहा है आईओ कंट्रोलर के थ्रू, एंड देन प्रोसेस कर रहा है रिक्वेस्ट। देन यहाँ से व्यू का एक मैसेज पास हो रहा है व्यू की क्लास के लिए, गेट इनपुट पेज।
ठीक है, आईओ कंट्रोलर क्या कर रहा है, इनपुट पेज का मेथड कॉल कर रहा है व्यू के लिए। देन गेट आउटपुट बफर, इसका जो भी आउटपुट होगा वो किसको वापस मिलेगा, आईओ कंट्रोलर को अगेन। फिर यहाँ से 6, जब आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो आप ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 6 1 इज रिपोजिटरी मॉडल कॉल होगा। देन 7 रेफरेंस डाटा, जो कि रेफरेंस डाटा की क्लास से लिंक कर रहा होगा। और फिर यहाँ से हमारे पास जियो कोडर रिपोजिटरी मॉडल की क्लास जियो कोडर का एक मेथड कॉल करेगी, जो कि जियो कोडर की क्लास के पास इसको ले जाएगा। देन set local data which will be sent from IO controller to repository model। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्लास डायग्राम, ये जो एक सीक्वेंस डायग्राम है, इसको हम क्लास डायग्राम में मैप करेंगे तो इसकी हमारे पास इस तरीके से क्लास डायग्राम बनेगी। व्यू, आईओ कंट्रोलर, एग्रीगेशन। ठीक है, फिर आईओ कंट्रोलर से हमारे पास रिपोजिटरी मॉडल की एक क्लास है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एड्रेस, रेडियस, वेदर टाइप, जियो कोडर एंड रेफरेंस डाटा है। ये क्या है, इसके बीच में हमारे पास एग्रीगेशन हो रही है। देन कंपोजिशन विथ रेफरेंस डाटा एंड जियो कोडर, कोऑर्डिनेट्स हो गए जियो कोडर की क्लास में, और रेफरेंस डाटा में स्टैट्स और रेंज एंड वेरिएंस। एंड फिर रेफरेंस डाटा की क्लास का डेटाबेस हैंडलर से कंपोजिशन, ट्रैफिक एंड वेदर। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ऐसी क्लास है जो नेटवर्किंग की बेसिस पे लोकेशन ट्रैक कर रही है और वेदर बता रही है, ट्रैफिक एंड वेदर सिचुएशन। तो इसको हम इस तरीके से क्लास डायग्राम में मैप कर सकते हैं। और ये जो मेथड्स हैं, ये सारे मेथड जो है क्लासेस में डिफाइन हुए हैं। डिजाइन अ क्लास डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस डायग्राम, ये भी एक एक्सरसाइज आ गई। तो आज के उसमें हमारे पास बेसिकली 2 एक्सरसाइज हैं। एक फर्स्ट वन वो जो एग्रीगेशन वाली आपने इम्प्लीमेंट करनी थी, और सेकंड ये इसकी जो मैंने आपको क्लास इम्प्लीमेंट करके दिखाई है। क्लास इम्प्लीमेंट हो गई तो क्लास डायग्राम भी ड्रॉ करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये आपका टास्क है, ये आपने काम परफॉर्म करना है। आपकी डायग्राम्स भी सारी होंगी प्रोजेक्ट में। Now we are going to start new topic which is state machine diagram। स्टेट मशीन डायग्राम इजी है, सिंपल है। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स को डिटरमाइन कर रही होती है। अभी तक हमने जो और बिहेवियरल डायग्राम की टाइप है ये। यूज केस हमने देखा था, यूएमएल में 2 टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियरल। तो स्टेट मशीन इज अ बिहेवियरल डायग्राम, यूएमएल की बिहेवियरल डायग्राम है, जो ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्टेट्स चेंज हो रहे हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं। जबकि हमने सीक्वेंस डायग्राम और यूज केस डायग्राम देखी, वो भी बिहेवियरल डायग्राम है, लेकिन हमारे ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल उसका जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बिहेवियर बता रहे होते हैं कि हमारा पूरा सिनेरियो क्या होगा। जबकि स्टेट मशीन डायग्राम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट स्टेट्स बताने के लिए यूज होती है, कि एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक फैन की बात करूं, तो फैन एक ऑब्जेक्ट है तो उसका ऑन एंड ऑफ स्टेट है। ठीक है, कि हम जब जो है उसे ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट स्टेट्स को एलिबरेट करने के लिए वी यूज स्टेट डायग्राम व्हिच इज अ बिहेवियरल डायग्राम इन द यूएमएल। यूज केसेस एंड सिनेरियोज प्रोवाइड अ वे टू डिस्क्राइब सिस्टम बिहेवियर। यूज केसेस हमारे सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर बता रही होती हैं, और इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कि हमारे पास कोर्स की क्लास जो है वो टीचर से कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है, कोर्स की क्लास स्टूडेंट से कैसे लिंक कर रही है, एग्रीगेशन एसोसिएशन, ये सब चीजें बता रहा होता है। जबकि स्टेट मशीन डायग्राम हमारे एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट स्टेटस बता रहा होता है। जैसे अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का स्टेटस क्या हो सकता है, कि वो एक्टिव स्टूडेंट है या नॉन एक्टिव है, मीन्स अगर उसने सेमेस्टर ब्रेक ली है। ठीक है, कोर्स है तो अगर कोर्स की मैं बात करूं तो कोर्स का एक ऑब्जेक्ट है, तो वो एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, मींस अभी वो कोर्स फर्दर ऑफर हो सकता है या नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन फुल हो गई है। तो डिफरेंट स्टेट जो है वो हमें स्टेट मशीन डायग्राम डिटरमाइन कर रही होती है। समटाइम इट इज नेसेसरी टू लुक एट द बिहेवियर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। जब आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए फिर हम क्या यूज कर रहे होते हैं, स्टेट मशीन डायग्राम, जो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हमें स्टेट बता रही होती है थ्रू डिफरेंट ट्रांजिशन।
कि उस ऑब्जेक्ट पे जब डिफरेंट ट्रांजिशंस परफॉर्म हुई हैं तो उसका क्या स्टेट है. A state diagram shows the state of a single object, the events or messages that cause a transition from one state to another, and the action that results from a state change. कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट, लेट से अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है फैन, वो अभी ऑफ है, तो जब मैं इसका ऑन वाले स्टेट पे जाने के लिए मुझे कौन सी ट्रांजिशन परफॉर्म करनी पड़ेगी और कौन से इवेंट्स और मेथड्स कॉल करने पड़ेंगे थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट थ्रू एनी ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ठीक है, हम स्टेट को चेंज करने के लिए डिफरेंट ट्रांजिशंस परफॉर्म करेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ऑब्जेक्ट कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है. A state chart diagram will not be created for every class in the system. हर क्लास के सिस्टम के हर क्लास के लिए हम स्टेट चार्ट डायग्राम नहीं बना रहे होते, बल्कि सिर्फ उनके लिए बना रहे होते हैं जिसकी हमें सिग्निफिकेंट डायनामिक बिहेवियर पता करना हो, जिस ऑब्जेक्ट का, जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट का, सिर्फ हम उसके लिए स्टेट चार्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं. Interaction diagrams can be studied to determine the dynamic object in the systems once receiving and sending many messages. ठीक है, हम इंटरेक्शन डायग्राम्स को भी स्टडी कर सकते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम किस तरीके से रिसीव और सेंड कर रहे हैं डिफरेंट मैसेजेस. जबकि स्टेट डायग्राम्स आर आल्सो यूजफुल टू इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ एन एग्रीगेट होल क्लास एंड ऑफ कंट्रोलर क्लासेस, जिसमें हम स्टेट चार्ट डायग्राम में होल और पार्ट वाली क्लासेस के भी बिहेवियर्स को डिटरमाइन करके बता सकते हैं कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट ट्रांजिशन के थ्रू अपने डिफरेंट स्टेट चेंज कर सकता है. तो व्हाट इज द स्टेट्स? स्टेट भी क्या है? हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस जो कि एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकती है थ्रू इट्स लाइफ टाइम. जब तक एक ऑब्जेक्ट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है उस पर हम कौन कौन से स्टेट अप्लाई कर सकते हैं. इट सेटिस्फाइज सम कंडीशंस, परफॉर्म सम एक्शंस और वेट फॉर एन इवेंट. जब वेट कर रहा है एक इवेंट का कि जब कोई इवेंट परफॉर्म होगा, लेट से अगर स्टूडेंट है वो जब ऐड करेंगे हम उसको, तो हमारे पास कोर्स में एडिंग हो जाएगी. और फिर कोर्स का स्टेट क्या हो जाएगा? पहले हमारे पास 4 स्टूडेंट थे, लेट से एक और स्टूडेंट ऐड करने पे 5 हो गया. फिर एक और स्टूडेंट ऐड किया, एक मेथड कॉल हुआ, फिर उसका स्टेट चेंज हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए. हमने कहा कि 9 से ज्यादा, वही वाला सिनेरियो जो हम फर्स्ट क्लास से डिस्कस करें कि 9 से ज्यादा स्टूडेंट एक कोर्स में नहीं इनरोल हो सकते. 9 के बाद जब 10 वाला स्टूडेंट को हम ऐड करना चाहेंगे तो वहां पे स्टेट क्या हो जाएगा हमारे कोर्स का? नाउ इट्स कंप्लीट एंड फर्दर स्टूडेंट कैन नॉट बी एडेड. So states are different steps or different conditions throughout the life cycle of an object, वो जो throughout different transitions की बाद change हो रहे हैं. The state of an object may be characterized by the value of one or more of the attributes of the class. किस बेसिस पे चेंज हो रहे हैं? जो आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे उसको चेंज करें. जैसे मैंने फैन की बात की, तो फैन के पॉसिबल स्टेट्स क्या हैं? ऑन एंड ऑफ. ऑन है जब मैंने उसके रेगुलेटर को बंद कर दिया तो वो फिर स्टेट चेंज हो गया, ऑफ स्टेट पे आ गया. फिर आप एट्रीब्यूट अप्लाई किया, रेगुलेटर ऑन किया तो फिर ऑन हो गया. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स व्हिच आर changing over the period of time. For example, a course offering object may be open, able to add a student. कोर्स ऑफरिंग की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो ओपन कब होगा? जब हम स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं. और क्लोज कब होगा? जब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उस कोर्स को ऑलरेडी असाइन हो चुके होंगे. ऐसे होता है ना कि आईडी क्लोज हो गई, जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे थे आईडी में, तो 40 की स्टैंड होती है, लेट से 1 2 3 4, जैसे ही 40 स्टूडेंट्स हो गए तो हम कहते हैं कि आईडी क्लोज हो गई, अब फर्दर स्टूडेंट ऐड नहीं हो सकते. So that is the state of a course offering object के अदर वो और फर्दर पार्टिसिपेंट जो है वो उसमें रजिस्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते. The state depends upon the number of students assigned to the particular course offering object. इस वाले सिनेरियो पे हमारे पास स्टेट किस पे डिपेंड है? कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी तक असाइन हो चुके हैं. Additionally, a state of an object may be characterized by the existing of a link to another object. इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है हम उसको एक लिंक के थ्रू, अनदर ऑब्जेक्ट के थ्रू भी उसकी एग्जिस्टेंस बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोफेसर में बी टीचिंग और ऑन वेकेशन. कोर्स और टीचर, प्रोफेसर दो अलग अलग क्लासेस हैं, बट प्रोफेसर का उस कोर्स से लिंकेज है क्योंकि उसको पढ़ा रहा है. अब हो सकता है कि वो उस कोर्स को टीच कर रहा हो और अगर वेकेशन पे हो 1 वीक की, तो फिर उसमें भी हम स्टेट को दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में लिंकेज भी बता सकते हैं. दिस डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिंक टू अ कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट. तो हम कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट में प्रोफेसर की क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट लिंक के थ्रू बता सकते हैं कि इट इज टीचिंग और ऑन वेकेशन राइट नाउ. तो हम दो ऑब्जेक्ट्स को लिंकेज भी बता सकते हैं. Looking at the state of an object can validate the multiplicity chosen for a relationship to
अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम मल्टीप्लिसिटी भी बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से किस बेसिस पे मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर हो रहा है, 1 to 1, 1 to many and sort of. If being in a state depends upon the existing of a link to another object, this implies that the multiplicity of the relationship modifying the role of the associated class must include 0. The relationship is optional. अगर हमने 0 वहाँ mention कर दिया, it means that relationship is optional. Thus, the state of an object are found by examining the attributes and links defined for the ऑब्जेक्ट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे और लिंक जो वो किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू, रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, और उसमें मल्टीप्लिसिटी भी हम बता सकते हैं। स्टेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द यूएमएल नोटेशन फॉर स्टेट। आवर स्टेट कैन बी स्टेटेड लाइक दिस। आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। देन a state chart diagram encompasses all the message that an object can send and receive. स्टेट चार्ट डायग्राम में आप वो सारे मैसेज इनकम्पास कर सकते हैं जो वो ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है, मतलब ऑनगोइंग एंड आउटकमिंग सारे मैसेजेस जो है वो स्टेट डायग्राम में आप शो करवा सकते हैं। If we have created sequence diagram for each use case in the ESU course registration system, ये वो केस स्टडी है जो हम वेरी फर्स्ट क्लास से हर उसमें देखते आ रहे हैं, हर डायग्राम के लिए। We would discover that object in course offering class can be in one of the following states. अगर हम course offering वाली class के ऑब्जेक्ट देखें तो उसके हमारे पास क्या क्या स्टेट हो सकते हैं। Initialization created prior to registration but students have not been added to it. Means अभी कोर्स की आईडी हमने बना दी कि ये these are the IDs but अभी registration start नहीं हुई. So that is the initialization state for course offering object. Next state is open. ओपन वाले स्टेट में हमारे पास क्या आ रहा है, एबल टू एक्सेप्ट स्टूडेंट। नाउ इट्स ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें स्टूडेंट को हम रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट हमने दिया, लेट से 40 की स्ट्रेंथ है। जैसे ही 40 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो गए इसको हम क्लोज कर देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर इट, नाउ इट्स क्लोज फॉर फर्दर रजिस्ट्रेशन। कैंसिल्ड, नो लॉन्गर ऑफर। ठीक है, अब कोर्स कैंसिल हो गया, ऑफर ही नहीं हो रहा, खत्म हो गया या उसका टेन्योर पूरा हो गया या सेमेस्टर एंड हो गया। सो नाउ दिस दैट केस कोर्स इज कैंसिल्ड और क्लोज। स्टेट्स क्या हो गए, इनिशियलाइजेशन, ओपन, क्लोज्ड एंड कैंसिल। ठीक है, अब इन स्टेट्स के बीच में हम ट्रांजिशन शो करेंगे थ्रू लाइंस, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कैसे ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, इवेंट्स के थ्रू। An event is an instant in time that may be significant to the behavior of the objects in a class. Notation: events are written simply as text strings, open deposit amount, withdraw amount, close, etc. etc. ठीक है, इवेंट्स हम कैसे शो कर रहे होते हैं कि कोई भी जब इवेंट जनरेट होगा तो इवेंट के जनरेट होने पर एक स्टेट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे बिहेवियर चेंज होगा। और नोटेशन क्या होगी कि हम साथ साथ कुछ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी दे दें कि कौन सा इवेंट जनरेट हुआ है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या है, सिंपली एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ चेंज होना। इफ अ बैंक अकाउंट वाज क्लोज्ड and it saw an open event, it would end up in the open state. If the account was open and it saw a close event, it would end up in the close state like this. दो states हैं, close and open। अगर मेरे पास close state है, so मैं एक transition करूंगी, open का method call करूंगी through which a state of object bank account would be changed to open from closed. open है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बैंक अकाउंट को क्लोज कर दूं, सो ओपन से फिर मैं क्लोज की ट्रांजिशन परफॉर्म करूंगी जिसकी वजह से मेरा एक स्टेट चेंज हो जाएगा और फिर ओपन से क्लोज हो जाएगा। A state transition represent a change from an originating state to a successor state. ट्रांजिशन क्या बता रही होती है कि प्रीवियस स्टेट से नए स्टेट पे हम चेंज कर गए ड्यू टू ट्रांजिशन। There are two ways to transition out of a state: automatic and non-automatic. Automatic and non-automatic transition can be performed. An automated state transition occurs when the activity of the originating state completes. Automatic state transition क्या होगी, जब previous phase की जो हमारे पास activity है वो complete हो जाए। There is no named event associated with the state transition. इस transition के लिए कोई name event call नहीं होगा, automatically जब एक complete होगा तो state change हो जाएगा। A non-automatic state transition is caused by a name event, either from another object or from outside the system.
नॉन ऑटोमेटिक क्या होगी कि जिसमें हम खुद से एक्सप्लिसिटली एक मेथड कॉल करें जिसके थ्रू, जैसे फैन ऑन एंड ऑफ वाला है, ये जैसे इसकी एग्जांपल ये हो सकती है टाइमर। जब हम अपने एसी में मैंने टाइमर लगाया कि आफ्टर 3 आवर्स ये एंड हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा, ये ऑटोमेटिक स्टेट ट्रांजिशन है, 3 आवर्स तक चलेगा और आफ्टर 3 आवर्स ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि आफ्टर 3 आवर्स मेरे पास एसी ऑफ हो जाए। सो ये ऑटोमेटिक है। और नॉन ऑटोमेटिक क्या है, मैंने टाइमर नहीं लगाया, जब मेरा दिल चाहेगा मैं थ्रू रिमोट ऑफ करके उसको ऑफ कर दूंगी, बट उसके लिए मुझे खुद से इनिशिएट करना पड़ेगा इवेंट। जबकि नॉन ऑटोमेटिक के लिए मुझे एक दफा स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कंडीशन, जब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा। A state transition is represented by an arrow that points from the originating state to the successor side. ठीक है, ये हमने क्या बताया, स्टेट की ट्रांजिशंस बता दिए, हाउ अ स्टेट कैन बी चेंज। कोर्स ऑफरिंग वाली एग्जांपल को ही लेके चलते हैं। लेट्स से वी हैव इनिशियलाइजेशन, व्हेन वी स्टार्ट ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को ऐड करना शुरू कर देंगे, सो इनिशियलाइजेशन से स्टेट क्या चेंज हो जाएगा, ओपन की तरफ। स्टूडेंट ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, इट मींस कि ये स्टेट अपने आप को ही क्या कर रहा है, एक ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहा है और उसी वो स्टेट सेम स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट ऐड हैं, ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 4 टिल 40, स्टेट इज ओपन। देन जब हमने कैंसिल कर दिया, नाउ दैट कोर्स इज कैंसिल्ड। अब उसके बाद फर्दर उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, और अगर हमने कोर्स क्लोज कर दिया मीन्स उसकी कुछ फर्दर स्पेसिफिकेशंस होंगी, ठीक है, तो वो कैंसिल हो गया और फिर स्टेट क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल पे आने के लिए ओपन से भी हम जा सकते हैं और क्लोज से भी कैंसिल कर सकते हैं। सो दीज आर द स्टेट्स एसोसिएटेड विद द कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ तक अगर कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कि बहुत इजी है ये तो। जी क्लास, एक्टिव हैं आप लोग या सो गए? एक्टिव से नॉट रिस्पॉन्डेंट स्टेट पे तो नहीं चले गए आप लोग? नहीं नहीं नहीं, जाग रहे हैं। गुड। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? गुड। यहाँ तक कोई क्यूरी नहीं है, आगे बढ़ूं? बस ये मीटिंग जैसे ही एंड होगी हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, वी हैव स्पेशल स्टेट्स एज वेल जो हमें इनिशियल स्टेट और लास्ट स्टेट बता रहे होते हैं, थ्रू विच हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास इनिशियलाइज कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे हो रही है मेरी डायग्राम। तो इसके लिए हम दो स्पेशल स्टेट्स भी ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट स्टेट हमारे पास कंप्लीट फिल्ड जो है वो ओवल सर्कल है, और स्टॉप स्टेट क्या है, पार्शियली फिल्ड सर्कल, circle over circle, or inside circle is filled and outside is not filled. So this state represent start and this stop. ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इनिशियलाइजेशन हुई, फिर स्टॉप को हमने डिटरमाइन करना है, तो क्लोज एंड कैंसिल होने पे दोनों पे इस पे स्टेट के बाद हमारे पास यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टॉप स्टेट। यहाँ तक क्लियर है? ओके। यहाँ पे एक और एग्जांपल उन्होंने दिया, स्टेट मशीन डायग्राम फॉर अ टेलीफोन। इस डायग्राम को देख के कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इस डायग्राम में क्या हो रहा है? आप हैंड रेज करके भी बता सकते हैं।
क्यूरी पूछने पे ही आप लोग क्यों खामोश हो जाते हैं? अटेंडेंस सेंड करने का कहो तो फौरन रिस्पॉन्ड आता है, जब मैं कोई क्यूरी करती हूँ तो सो जाते हैं आप लोग, स्टेट चेंज हो जाता है आपका, म्यूट स्टेट पे चले जाते हैं। जी वसीम। मैम हमारे पास ये जो ऑफ हुक और ऑन हुक हैं, ये हमारे पास ये इवेंट्स है ना, मतलब ये जो हम लोग कॉल कर रहे होते हैं ट्रांजिशन हो रही है जी, जो हम ठीक है, मतलब टेलीफोन हमारे पास सेट का जो जो रिसीवर है जो उठा लेंगे तो ऑन हुक हो जाएगा, जब वापस रख आ, देंगे तो ऑफ हुक हो जाएगा। हमारे पास इनिशियल स्टेट दी हुई है, उसके वो जा रहा आइडल पे। आइडल हमारे पास एक होता है जैसे स्टैंड बाय पे जैसे कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, उस पे फिर जब वो फंक्शन कॉल करेंगे ऑफ हुक का तो वो एक्टिव होगा, वरना वो एक्टिव नहीं होगा। ऑफ हुक का अब मतलब ये है कि हमने रिसीवर जो है वो जो हमारे पास टेलीफोन सिस्टम है उसमें से रिसीवर उठाया, जैसे ऑफ किया सही। रिसीवर तो हमारे पास टेलीफोन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव मींस जो एक बीप की लाइन होती है टू उस तरीके की, ठीक है, मैम उसके एक और बाद चीज ये स्टेट थी है। कि फिर जब हमने उसको ऑटोमेटिक ऑन का हुक बता रही थी वापस रख दिया तो वो फिर आइडल स्टेज पे चला गया, मींस कि अब हम कोई मैम। कॉल नहीं कर सकते। जी मैम जो आप ऑटोमेटिक का बता रही थी वो किस तरह होता है? वो इसी तरीके से होता है? नहीं, ये तो हमने इवेंट जनरेट किया है ना, ये तो नॉन ऑटोमेटिक है। नॉन ऑटोमेटिक क्या है कि मैंने इवेंट जनरेट किया है, मींस मैंने जो है पुल ऑफ किया या मैं पुल ऑन कर रही हूँ अपना रिसीवर। इसी तरह अगर डोर है ओपन और क्लोज, तो मैं जब उसका हैंडल प्रेस करूंगी तो ये एक इवेंट मैं खुद से जनरेट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास नॉन ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक क्या है कि जो सेंसर डिटेक्टेड है कि जैसे ही उसको कोई वो सेंस करे और जैसे हमारे पास मॉल्स वगैरह में होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, मीन्स के यूजर को कोई एक्शन ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक है। इसी तरह जो हमारे पास एसी का कंट्रोलर है कि अगर मैं अपने रिमोट से उसको ऑफ करूंगी तो उसी वक्त ऑफ हो जाएगा, दैट इज नॉन ऑटोमेटिक। ठीक है, मुझे खुद से स्टेप लेने पड़ रहे हैं, इवेंट मुझे खुद से ट्रांजिशन खुद से करनी पड़ी है। और एक है कि मैंने अपने रिमोट से टाइम सेट कर दिया कि आफ्टर 5 आवर्स मेरे पास एसी जो है वो ऑफ हो जाए, तो ये एक ऑटोमेटिक कॉल होगी, आफ्टर 5 आवर खुद ब खुद जो है मेरे पास एसी ऑफ हो जाएगा, मुझे उसको ऑफ नहीं करना पड़ेगा। स्टेट ट्रांजिशन डिटेल्स, वी कैन ऐड डिटेल्स इन स्टेट ट्रांजिशन एज वेल, ठीक है, थ्रू गार्ड कंडीशंस और ट्रिगर एज वेल। एन एक्शन इज बिहेवियर दैट अकर्स व्हेन द स्टेट ट्रांजिशन अकर्स। एक्शन क्या होगा? वो बिहेवियर जब जो परफॉर्म होगा जब ट्रांजिशन अकर होगी। और इवेंट इज अ मैसेज दैट इज सेंड टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम। इवेंट क्या होगा? जब हम एक और मैसेज सेंड कर रहे होंगे, एक ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड कर रहा होगा, उसको हम इवेंट कह रहे हैं। अ गार्ड कंडीशन इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, हम इसमें इफ एल्स की स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। both action and guards are behaviors of the object and typically become operation। जो हमारे पास action और guards हैं ये क्या है? behaviors हैं उसी object के, और इसको हम operation भी consider कर सकते हैं। often these operations are private, that is they are used only by the object itself। और ये जो हमारे पास action and guard conditions हैं ये क्या होंगी? हम इसको private रखेंगे क्योंकि ये वही object जिसके अंदर हम के लिए हम utilize कर रहे हैं वही उनको use कर सकता है। यूएमएल नोटेशन फॉर ट्रांजिशन डिटेल्स, ठीक है, ये इवेंट नेम भी आप लगा सकते हैं कि इस स्टेट से इस स्टेट पर आने के लिए ये इवेंट परफॉर्म होगा, और उसमें कोई गार्ड कंडीशन अगर आप देना चाहें, वो गार्ड कंडीशन ये कि इफ दिस इज, अगर यूजर जो है वो प्रेस करता है कोई बटन तो फिर ये डोर ओपन हो जाए, ठीक है, तो ये गार्ड कंडीशन ये हो सकती है हमारे पास। एंड देन क्लास नेम, और अगर आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं जो इवेंट होगा एक क्लास से दूसरी क्लास, क्लास का नेम आ जाएगा और सेंड इवेंट आएगा कि ये क्लास इस वाली क्लास को ये वाला इवेंट सेंड कर रही है, लाइक दिस। ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन डिटेल उसी डायग्राम में हमने डिटेल्स ऐड कर दी। इनिशियलाइज हुई क्लास, एड स्टूडेंट सेट काउंट इज इक्वल टू 0, कोर्स रोस्टर डॉट क्रिएट, स्टूडेंट्स को ऐड करो और स्टार्ट में काउंट कितना होगा मेरे पास? 0। स्टूडेंट को ओपन वाला स्टेट है, स्टूडेंट ऐड होता रहेगा। कब तक ऐड होता रहेगा? ऐड स्टूडेंट जब तक काउंट इज लेस देन 10, स्टूडेंट को ऐड करते रहो। इस क्लास का अपना ही जो है वो मेरे पास जो है वो कॉल हो रहा है एक्शन, जो कि प्राइवेट होना चाहिए और इस कंडीशन की बेसिस पे हो रहा है जब तक काउंट लेस देन 10 है। हमारे सिनेरियो में क्या है? जब तक काउंट लेस देन 41 है, 40 स्टूडेंट्स को ऐड करते रहो। ठीक है, जैसे काउंट 10 हो जाए क्लोज कर दो, काउंट जैसे 10 हो जाए स्टेट ट्रांजिशन हो जाए, ट्रांजिशन परफॉर्म करो, जब काउंट 10 के इक्वल हो जाए मेरे कोर्स का स्टेट ओपन से क्लोज पे चला जाए। ठीक है, और फिर एक मेरे पास एक सिनेरियो ये भी है कि अगर कोई और आईडी बन रही है सेम नाम की तो हम इस करंट कोर्स को भी
कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया तो वो कोर्स आईडी कैंसिल हो गई। क्लोज होने के बाद भी हम उसको कैंसिल पर लेके जा सकते हैं, और क्लोज से एंड भी हो सकता है, एंड कैंसिल से कोर्स रोस्टर डॉट डिलीट, यानी कि कोर्स के कलम से हम उसको जाके, या जो हमारे पास लिस्ट है उससे जाके हम उसको डिलीट कर देंगे। तो हम इस तरीके से डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्टेट चार्ट डायग्राम में। ठीक है, एक्शन एंड गार्ड्स क्या है हमारे पास, नोटेशन है, आइडल कंडीशन पर है, ऑफ हुक किया, आगे हमने बता दिया प्ले डायल टोन। जैसे ही हमने रिसीवर को हटाया सेल फोन से तो हमारे पास एक डायल टोन आ जाएगी। ठीक है, वैलिड सब्सक्राइबर के लिए। जैसे ही ऑन हुक करा आइडल कंडीशन पे चला गया। सो दैट इज द गार्ड कंडीशन। गार्ड कंडीशन क्या है कि वैलिड सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए डायल टोन लगेगी। अगर इफ यू आर नॉट वैलिड सब्सक्राइबर, या हम इंटरनेट कनेक्शन की बात करें तो उसी के लिए चलेगा जो उसका वैलिड सब्सक्राइबर होगा। नेस्टेड स्टेट तक देख लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। ठीक है, नेस्टेड स्टेट क्या है, एक स्टेट कॉल होने पर उसका एक सब स्टेट कॉल हो जाए। अ सब स्टेट इनहेरिट्स द ट्रांजिशन ऑफ इट्स सुपर स्टेट, यानी कि एक स्टेट के कॉल होने पर उसका सब स्टेट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आइडल कंडीशन पे सेल फोन ऑफ हो किया, प्ले डायल टून। जैसे ही डायल टून पे आया अब हम इसके सब जो है वो नोटेशन पे चले गए, सब स्टेट प्लेइंग डायल टून। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास एक और जो है वो स्टेट डायग्राम, एक और सबसेट जो है वो स्टेट स्टार्ट हो रहा है। प्लेइंग डायल टून, जैसी डायल टून जा रही है आप क्या करेंगे, डिजिट डायल करेंगे। ठीक है, मोबाइल फोन की हम बात करें तो हमने डिजिट डायल करने शुरू किए, डायलिंग डायलिंग डायलिंग, डिजिट डायल करते रहेंगे जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो फिल नहीं हो जाता। डिजिट डायल होते रहेंगे, फिर उसके बाद डायलिंग होगी। जैसे ही डायलिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास क्या होगा, कनेक्टिंग। सारे डिजिट्स हमने एंटर कर दिए, कंप्लीट हो गई है ट्रांजिशन। फौरन मैंने जब बटन प्रेस किया तो कॉल कनेक्टिंग कनेक्ट होगी, कॉल जारी होगी। जैसे ही कनेक्टेड हो जाएगा टॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक स्टेट के अंदर एक सब स्टेट कॉल हो रहा है, और इसके बाद जैसे हम ऑन हुक करेंगे, बात हो गई, हमने फोन रख दिया तो फिर वो आइडल कंडीशन पे चला जाएगा। सो हम एक स्टेट के अंदर उसके सब स्टेट्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास तक यहीं तक रखते हैं। आप काइंडली अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें, और मुझे प्रोजेक्ट लिस्ट जो है लाइनस आप काइंडली मेल कर दीजिएगा कल तक, या परसों तक भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें। इसके बाद यहीं तक रखते हैं क्लास को, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस सेंड कर दें अपनी यहाँ पे, और कोई क्यूरी है तो क्यूरी भी पूछ लें। जी, क्लास कोई क्यूरी है? अच्छा, लेक्चर जो है फर्स्ट 2 लेक्चर जो है आज की क्लास के, वो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। उसका लिंक भी LMS पे शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा जो ये वाली मीटिंग है, ये मीटिंग कंप्लीट होगी, कन्वर्ट होगी, उसके बाद फिर मैं ये भी अपलोड कर दूंगी।